ओम यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेति ते यत्ता गणन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्यादिष्ठात्ररूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिज्ञानशक्तिरूप बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनार्दनो यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तु ते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेयाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्बे महादेवी सर्वसिद्धिविदायिनी देवकार्यकरं त्वमिहि सदा तस्त्वां नमामहे। ओम सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थी आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अष्टात्रिंशः सर्गः। अब जो है 38वें अध्याय में राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी का वर्णन किया गया है। कितां कथां कौशिको रामेण वेद्य मधुराक्षरां पुनरेवा परम वाक्यम काकुतस्थमिदं ब्रवीत्। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार से कहा कि अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिप सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः सचा प्रियः। वीर पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। कैबई दर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नीशा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी कि अरिष्ट ने मेरे दुहिता सुपर्ण भगिनी तुषा द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री तथा गरुण की बहन थी। ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगुपिश्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर के भृगुपिश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्षते पुणे तपसाराधितो मुनि सगराय परम प्रादात भृगु सत्यवतांबरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि अपत्यलाभा सुमहान भविष्यति तवा नघो
कीर्तिम चा प्रतिमाम लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभो। हे निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रम वंशकरम तव षष्ठिम पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। भाग्यमाणं महात्मानं राजपुत्रौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। हे तात, तुम्हारी एक पत्नी को एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की माँ होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित होकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि कहा कश्या श्रुतो ब्रह्मन् का बहु जनयिष्यति श्रोतुमिच्छा वहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। हे ब्रह्मन, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तस्योस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दो अत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबला कीर्तिमन्तो महोत्साहः का वा कंवरमिच्छति। उन दोनों की बात सुनकर के परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा कि देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? कि मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनंदनो पुत्रं वंशकरं रामो जग्राह नृपसन्निधौ। हे रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का ये वचन सुनकर के केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्ठिम पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुण की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसा विप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यां रघुनंदनो। हे रघुनंदन, इसके बाद रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कियति काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायतो असमंजिति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं। सुमतेस्तु नरव्याघ्रो गर्भतुम्बं व्यजायतो षष्ठी पुत्र सहस्राणि तुम्बभेदाद् विनिश्रितः। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। कि घृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान संवर्धयन् कालेन मेहता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्ठी पुत्र सहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा। इसके बाद जो है उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रख करके धान्याँ उनका पालन पोषण करने लगीं। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के बाद राजा सगर के
रूप और युवावस्था से शोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठो सगरस्यात्मसंभवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरयुः रघुनन्दनो प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यं मज्जतस्थान निरीक्ष वही। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। एवं पाप समाचारः सज्जन प्रतिवादिकः पौराणामाहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर के जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का हित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम असमंजस्य वीरवान समता सर्वलोकस्यो सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः काले निमिता मतिः समभिजायतो सगरस्य नरश्रेष्ठो यजेयमिति निश्चिता। सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे। हे नरश्रेष्ठ, कुछ समय के बाद महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्गः नमः। अतेकोनचत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनो उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तिमिवानलम्। विश्वामित्र की कही हुई कथा सुनकर के श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा कि श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाश्रुतो। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्सोवाच प्रहसन्नवो। उनकी बात सुनकर के विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोच कर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम जी से कहा कि श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकरश्वशुरो नाम्ना हिम्बानिति विश्रुतः। विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये संभवतो यज्ञः स पुरुषोत्तमो। हे राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिम्बान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिम्बान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों की पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था कि सही देशो नरव्याघ्रो प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्यांशुचर्यां काकोत्सो दृढ़धन्वा महारथ। अंशुमान करोति तातो सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः। हे पुरुष सिंह,
वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात कुत्स नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञी यश की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। ओम राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञास्वं पारतो। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। कि हियमाणे तुका कोत्सो तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणा सर्वे यजमानं मथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेनो यज्ञस्योपनीयते हर्तारं जहि काकुत्सो हयश्चैवोपनीयतम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः तत् तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। हे काकुत्स श्री राम, महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा कि हे काकुत्स नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। हे राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवो षष्ठीं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेव तदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपूतै महाभागै रातितो ही महाकृतु। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुन करके अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि हे पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः वहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। तद्गच्छत विचिन्वध्यं पुत्र का भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथ्वीम् अनुगच्छतो एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छतो यावत् तुरगसंदर्शं तावत् खनत मेदिनीं तमेव है हरतारं मार्गमाणाममाज्ञया। अतः हे पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांट करके उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। कृतीक्षिता पौत्र सहिता सोपाध्याय गणस्त्वहम् एकदा स्थास्यामि भद्रं भो यावत्तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। ते सर्वे हृष्टिमनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्महीतलं राम पितुर्वचनयंत्रिताः। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंध करके वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायाम विस्तारमेकैको धरणीतलं विविधु पुरुष व्याघ्र
वज्र स्पर्श समयी भुजई। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देख करके उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उस भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। किशूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदनो। हे रघुनंदन श्री राम, उसमें वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानां बध्यमानानां असुराणां च राघवो राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदो भवतो। हे रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। कि योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदनो बिभिर्दुर्धरणीं रामो रसातलमनुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संवादम जम्बूदीपम नृपात्मजा खनंतो नृपशार्दूलो सर्वतः परिचक्रमुः। हे नृपश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर काट लगाने लगे। ततो देवाः सगंधर्वाः सासुराः सहपन्नगाः संभ्रांत मनसः सर्वे पितामहोपागमन्। ते प्रसाद्य महात्मानं विखण्ड्य वदनास्तदा ऊचो परम संत्रस्ताः पितामहमिदं वचः। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने धर्मात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार से कहा कि भगवान पृथ्वी सर्वा खन्यते सकरात्मजयी बहवश्च महात्मानोपद्यन्ते जलचारिणः। अयं यज्ञहरोऽस्माकं निर्मलेनाशोऽपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा। कि हे भगवान, सगर के पुत्र सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1 सर्गा नमः।